जी दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे वो टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको लाजमी करने हैं इन ऑर्डर टू पास द बेसिक सब्जेक्ट्स फॉर FCPS पार्ट 1। अब हम सबको पता है कि FCPS पार्ट 1 में 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। लेकिन जो पेपर 1 होता है वो एक जनरल पेपर होता है विच मेनली कंसर्न्स द बेसिक सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो बेसिक सब्जेक्ट्स में आपकी टेस्ट होगी बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी एंड द जनरल पैथोलॉजी। तो उन बेसिक सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड द फर्स्ट एड USMLE 2020 बुक एंड सेकेंडली यू नीड any good recommended MCQ book. The MCQ books which I would recommend and which are popular in the market nowadays are the Medicol MCQ book, the Tanveer Notes 6th edition and the Rafiullah Radiant Notes. The SK Pearls you can't afford to miss that, वो तो आपको करनी ही करनी है। लेकिन उसके अलावा जो आप MCQ बुक्स इन तीन में से कोई भी कवर करेंगे वो ये है मेडिकॉल, तनवीर नोट्स और रफ़ीउल्लाह। इन तीनों में से आप कोई एक पिक कर सकते हैं, ठीक है, फॉर द बेसिक्स। तो लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे मैं आपको सारी वो चीज़ें बताऊँगा जो कि आपको फर्स्ट एड 2020 USMLE बुक से कवर करनी है, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आपको जितनी भी फार्माकोलॉजी की, माइक्रोबायोलॉजी की, इन डिटेल्स के अलावा जो होंगी वो सब आपने MCQ बुक से कवर करनी है। ये जो चीज़ें आप सामने सारी देख रहे हैं, दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू कवर फ्रॉम फर्स्ट एड, ठीक है। अगर फर्स्ट एड को A to Z आप सारा कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, एक्सीलेंट। लेकिन इफ़ यू डोंट हैव टाइम, और अगर आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है सितंबर अटैम्प्ट के लिए या नवंबर अटैम्प्ट के लिए, तो दीज आर द टिप्स एंड ट्रिक्स यू लुकिंग फॉर, ठीक है। तो मूव ऑन करते हैं फार्माकोलॉजी के सेक्शन पे। जो चीज़ें फर्स्ट एड से लाजमी आपने कवर करनी है एंड विच यू कैंट अफोर्ड टू मिस आर द टाइप्स ऑफ ड्रग इंटरैक्शंस which will be covering the pharmacokinetics and the pharmacodynamics. ये एक टेबल बना हुआ है छोटा सा फर्स्ट एड में ड्रग इंटरैक्शंस का, तो वो आपने करना है, the types of drug interactions. Secondly, the concept of half-life and steady state, these need to be covered from first aid. Then the first order versus zero order reactions. Thirdly, the potency versus the efficacy. Fourthly, the epinephrine and the non-epinephrine, their mechanism of action and their action on the different receptors in the body. Then we move on to the thrombocytopenia causing drugs and the cytochrome P450 interactions, including the cimetidine and the valproate, and in the end the types of shock and their treatment. ये चीज़ें आपको फार्माकोलॉजी की लाजमी करनी है फर्स्ट एड से। इसके अलावा whatever the things you need to cover from the pharmacology section, they'll be covered in the MCQ books. Next we move on to the portion of microbiology. In the microbiology section, it can be done totally from the MCQ books. Let's get this straight, ठीक है। जो microbiology is a huge subject, तो वो first aid से cover करना, I know it's lengthy and a tedious process. तो अगर आप वो नहीं कर सकते and if you have really very less time, तो the whole microbiology section can be done from the MCQ books. लेकिन some very high yield stuff which you need to do from first aid at any cost is the hepatitis B markers, which will be including the HBsAg, the HBe antigen, HBe antibody और उसके chronic और active status, और वो सारा जो एक टेबल है वो आपको करना है from the USMLE first aid. And then the meningitis, और उसके एज के अकॉर्डिंग आपको एक टेबल बना हुआ है फर्स्ट एड में, यू नीड टू डू दैट फ्रॉम फर्स्ट एड। देन द HIV एंड द एड्स एंड द CD4 काउंट, और डिफरेंट CD4 काउंट्स पे जो डिफरेंट इन्फेक्शंस होती हैं, यू नीड टू कवर दैट फ्रॉम फर्स्ट एड। देन यू नीड टू लर्न द डिफरेंस बिटवीन द वेजिनोसिस एंड द ट्राइकोमोनियोसिस। ये एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जो कि पार्ट 1 FCPS में हर दफ़ा रिपीट होता है, सो यू नीड टू गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन इन द फर्स्ट एड। एंड देन वी मूव ऑन टू द एंटीमाइक्रोबियल्स, और एंटीमाइक्रोबियल्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सच एज द पेनिसिलिन, द सेफ्लोस्पोरेंस एंड द डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स। तो उसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है
that you need to cover from first aid. Then we have the anti-TB drugs, anti-tuberculous drugs, उनका mechanism of action and the side effects that you need to cover. And then the antimicrobials, which must be avoided in pregnancy. These need to be done in the microbiology section at any cost from the first aid. Next we move on to the sections of immunology and the biochemistry. From the section of immunology, 1 to 2 MCQs come every time from the hypersensitivity reactions. Hypersensitivity reaction 1, 2, 3, 4, उनकी different examples जो हैं that you need to learn from first aid, and the different concepts regarding the hypersensitivity reactions that you need to read from first aid at any cost. You can't afford to miss that. Next, a favorite MCQ comes every time, which is the anti-tumor cells are the natural killer cells. ठीक है, तो ये आपने देखना है, and the differences between the active and the passive immunity. You need to read about the immunoglobulins, the different classes of immunoglobulins. इसमें you need to remember that the pentamer amongst the immunoglobulins is the IgM. And then you need to remember the pro-inflammatory cytokines such as the interleukin 1, interleukin 6 and TNF-alpha. And then there are certain neutrophil attractant molecules that you need to learn, such as the leukotriene B4, that you will find in the immunology section from first aid. You need to learn those. And then you need to read the chronic granulomatous disease, in which every time an MCQ comes which mentions the organism Klebsiella. Now whenever Klebsiella is mentioned and the child is suffering from repeated infections, then your focus must go directly towards CGD, which is the chronic granulomatous disease. और इसको बेहतर जानने के लिए you need to read this from first aid. Then we move on to the types of vaccines, which are the live attenuated and the kill vaccines. और ये आपने जो है रोट लर्न करना है फर्स्ट एड से. एंड देन डिफरेंट जो है HLA के क्वेश्चंस MCQs आ जाते हैं अक्सर औकात, which are asked about the Rhetus disease, Behçet's disease and the rheumatoid arthritis. तो इनके जो है HLA कंपैटिबिलिटी या HLA के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ कंपैटिबिलिटी इन डिजीज़ की पूछ ली जाती है. एंड देन यू मस्ट नो व्हाट इज़ हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, व्हाट इज़ एक्यूट रिजेक्शन एंड व्हाट इज़ क्रॉनिक रिजेक्शन. तो ये एक टेबल बना है फर्स्ट एड में, यू नीड टू रीड दैट. तो ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया इम्यूनोलॉजी का. द रेस्ट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम इम्यूनोलॉजी दे विल बी कवर्ड फ्रॉम द MCQ बुक्स. नेक्स्ट मूव ऑन टू द पोर्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री. Now in the portion of biochemistry, you see that the first of all thing I've written is the cytoskeletal elements. ये एक बहुत ही favorite question है FCPS part 1 का, and it's repeated almost every time. कि उसमें पूछा है the intermediate filaments. The intermediate filaments, the different filaments concerning the cytoskeletal elements, they're mentioned in the first aid. You need to learn that the cytokeratin, the actin, the myosin and the different cancer causing cytoskeletal elements, you need to learn that. ठीक है, वो एक टेबल बना है that you need to read from first aid. Next we move on to the amino acid classification. Amino acid classification में you'll go through the glucogenic amino acids, ketogenic amino acids, sulfur containing amino acids, essential versus non-essential amino acids and so on. तो इनकी क्लासिफिकेशन आपने रीड करके लर्न करनी है फर्स्ट एड से. देन वी मूव ऑन टू द Krebs cycle, and one favorite MCQ is that one glucose molecule produces 38 ATP molecules upon aerobic oxidation, upon complete aerobic oxidation. And then you need to go through and learn the TCA cycle. And then you need to remember the different diseases. These are asked almost every time in every paper of the FCPS part 1, that which are the autosomal dominant diseases, which are the autosomal recessive and which are the X-linked recessive. X-linked dominant का इतना सवाल नहीं पूछा जाता. तो the most commonly asked disorders are the X-linked dominant and the X-linked recessive. ये भी इतना नहीं पूछा जाता, the autosomal recessive.
These two are the highly and the most common asked diseases. तो इन दोनों को आपने अच्छी तरह से इनकी एग्जाम्पल्स याद कर लेनी है. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द मेटाबॉलिज्म्स. मेटाबॉलिज्म सारे करने की ज़रूरत नहीं है. You just need to go through and learn the PKU, which is the phenylketonuria, and the homocystinuria. इसमें जो जो एंजाइम डिफेक्ट्स हैं वो आपने याद करने हैं. That's it. Next, the vitamin A, E, and the B12. These are sufficient for exam point of view and which need to be covered from first aid. And then, last but not the least, the Down syndrome. Down syndrome का आपने ट्राइमेस्टर वैल्यूज़ याद करनी है, जो उसमें डिफरेंट ट्राइमेस्टर में जो उसके डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं, उसमें बीटा एचसीजी की वैल्यू, एस्ट्रायोल की वैल्यू, द ट्रिपल स्क्रीनिंग, द क्वाड्रपल स्क्रीनिंग. तो वो एक पूरा टेबल दिया है दैट यू नीड टू गो थ्रू एंड लर्न बाय हार्ट. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसमें जो डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जिस क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी है क्रोमोसोम 21, दैट यू नीड टू रिमेंबर. एंड दैट्स ऑल फॉर बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम फर्स्ट एड. Now for embryology, only first aid is enough. ठीक है, अगर first aid आप कर सकते हैं, that is well and good and that is excellent. Only that is needed for embryology. क्योंकि many people tend to go for high yield embryology, which is time taking and which consumes a lot of their time. तो ये टाइम से ख़त्म नहीं हो सकती high yield embryology. अगर if you have time, तो well and good, excellent, go for high yield embryology. लेकिन if you're short on time, then first aid embryology is more than sufficient. For general pathology, MCQ books are more than sufficient, but for special pathology, first aid or pathoma is recommended. Thank you so much. I hope you liked the video. And if you liked the video, don't forget to subscribe the channel because more and more study videos are being uploaded every day. Thank you so much.